हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति के 1.2 प्रश्नावली में अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि कक्षा में वर्गमूल सर्पिल की रचना क्रियाकलाप द्वारा कीजिए। देखिए बहुत बढ़िया ही क्वेश्चन है और इससे संबंधित आपने कई क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर चुके हैं। जैसे इसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके पिछले वीडियो में हमने बता दिया है, उस पर न्यूमेरिकल भी हमने करवा दिए हैं। जैसे किसी भी जो भी नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट है उनको हम कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस चीज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका पिछले वीडियो में हम उसको प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो हमें उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखिए किस तरीके से, देखिए तो यहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या दिया, कक्षा में वर्गमूल सर्पिल की रचना क्रियाकलाप द्वारा करना है। तो बेसिक सी चीज है कि आप एक यूनिट की, आप जितने एक यूनिट की आप नंबर लाइन पे उसको रिप्रेजेंट करते चले जाइए और आपको ये पता है कि जो विकर्ण होगा वह उसका वर्गमूल, यानी जो भी अपरिमेय संख्याएं होंगी जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 3, तो ये जो नंबर मिलेंगे वो किस पर चले जाते हैं, विकर्ण पर। तो विकर्ण जो कुछ ऐसे भी वर्गमूल की संख्याएं होती हैं जो डायरेक्ट विकर्ण पे नहीं बल्कि आधार पर भी मिलती हैं। कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनके लिए एक वर्गमूल जो है दूसरे वर्गमूल पर डिपेंड होता है। जैसे आप कड़ी में 3 ही देख लीजिए, कड़ी में 3 ही देख लीजिए। अब इसके मान प्राप्त करने के लिए हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, या 3 की वैल्यू हम उसको 2 भागों में किस तरह से जो तोड़ें कि उनके वर्गों का योग 3 आ जाए। हमने बताया था ना कि जो भी नंबर दिया गया उसको 2 भागों में तोड़िए और वह दोनों भागों के वर्गों का योग दिए हुए नंबर के बराबर होना चाहिए। ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको दिया था। तो अब 3 को अगर आप तोड़ेंगे तो बताइए कौन से ऐसे 2 नंबर हैं जिनके वर्गों का योग कितना होगा, 3 होगा। तो आप अजमंसन में पड़ जाएंगे कि कौन सा ऐसा नंबर हम ले आके रख दें कि वो क्या हो, उनके वर्गों का योग जो है 3 होगा। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन वो नंबर कौन सा होगा, आप ये भी लिख सकते हैं कड़ी 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। क्यों, एक नंबर हमारा क्या है कड़ी 2, दूसरा नंबर हमारा कितना है 1 है। इनके वर्गों का योग कितना होगा, 3 होगा। इनके वर्गों का योग कितना होगा, 3 होगा। तो यहां पर क्योंकि आप जब सॉल्व करेंगे तो कड़ी 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 2 और 1 का वर्ग 1, तो मिलाकर के 2 और 1 3। तो ये दोनों पक्ष क्या हो गए, सेम हो गए। तो इस तरह से 3 को हम क्या कर सकते हैं, 2 भागों में हमारे कौन कौन से होंगे, एक कड़ी 2 होगा और एक कड़ी 1 होगा। इस तरह से आगे की संख्याएं आप तोड़ सकते हैं। क्लियर। तो चलिए ये बेसिक चीज लेकर के हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कैसे उसको बनाते हैं। पहला काम यहां से देखिए, तो पहले स्टार्ट करेंगे कड़ी 2 प्राप्त करेंगे, कड़ी 2 के बाद कड़ी 3 पर सर्पिल बनाना है, यानी लगातार वो संख्याएं प्राप्त करनी है। तो जब सर्पिल बनाएंगे तो क्या क्या मिलेगा, यानी पहले कड़ी 2 प्राप्त करेंगे, फिर कड़ी 3 प्राप्त करेंगे, फिर कड़ी 4 प्राप्त करेंगे, फिर कड़ी 5 प्राप्त करेंगे। इसी तरह से कंटिन्यू आपको संख्या रेखा पर निरूपित कर देना, या उसका एक हमको सर्पिल तैयार कर लेना, तैयार करके उसको दिखा देना। तो चलिए देखिए कि पहले हमने यहां पर मान लिया एक बिंदु O से एकक यूनिट यानी एकांक लंबाई की, इसमें एकांक लंबाई की क्या करेंगे, यहीं से एक रेखा खींच लेंगे। जैसे 1 सेंटीमीटर हुआ या 1 यूनिट के बराबर आप किसी मापन ले लीजिए, 1 इंच ले लीजिए, एकक लंबाई होना चाहिए। तो अगर एकांक लंबाई की ये हमने मान लीजिए P1 खींच लिया। अब P1 से OP1 से लंबवत एकक लंबाई की जितनी लंबी ये रेखा है उतनी ही लंबी इस पर भी एक रेखा खींच लेंगे। बात को ध्यान से सुनिएगा। तो वो क्या हो जाएगा, मान लीजिए वो हो गया आपका P2। अब OP2 से इसको क्या करेंगे, मिला दीजिए। तो अगर ये आपकी वैल्यू कितनी होगी 1 और ये भी 1 होगी तो ये कितना हो जाएगा, कड़ी में 2। बात समझ में आई, ये कितना हो जाएगा, कड़ी में 2। अब इस तरह से आगे की वैल्यू प्राप्त करनी है तो OP2 से
आप लंबवत एक रेखा खींच लेंगे, वो भी कितना होना चाहिए, 1 यूनिट, यानी जितनी लंबी ये रेखा है। तो OP2 से लंबवत एक रेखा यहां से खींच लीजिए, और वह रेखा हमने मान लिया कितना है, P3, यानी वो पॉइंट क्या है, P3। अब OP3 को क्या करेंगे, फिर O से मिला देंगे, यानी P3 को क्या करेंगे, O से मिला देंगे। और जब P3 को O से मिला देंगे तो जो OP3 की वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, कड़ी में 3। देखिए कड़ी 2 का वर्ग और प्लस 1 का वर्ग, तो कड़ी 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2, और कड़ी 1 का वर्ग 1 का वर्ग 1, तो 2 और 1 3, 3 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, कड़ी में 3। अब इसके के आगे सर्पिल प्राप्त करने हैं, तो क्या करेंगे, फिर यहीं से आप OP से लंबवत फिर एक रेखा खींच लेंगे एकक लंबाई की, मान लीजिए वो कितना हो गया, P4, और P4 को क्या करेंगे, O से मिला देंगे, तो ये जो वैल्यू होगी ये कितनी आ जाएगी, कड़ी में 4। जो कड़ी में 4 होगा वो किसके बराबर आपका आ जाएगा, 2 के बराबर। अब इसके बाद की अगर रेखा खींचनी है तो क्या करेंगे, यहीं से फिर OP से लंबवत एकक लंबाई की फिर एक रेखा खींच लेंगे, कितना, P5, और P5 को O से मिला देंगे। और जब O से मिला देंगे तो ये जो वैल्यू होगी ये कितना आ जाएगी, √5। इसी तरीके से आप आगे के नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, वर्गमूल सर्किल। तो ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। तो अगर आपको इस तरह से नंबर अगर कोई मिलते हैं, तो अगर डायरेक्ट आपके दोनों भाग एक नेचुरल नंबर में नहीं तोड़ सकते हैं तो उसमें आप कोई अपरिमेय संख्या भी लेकर के आप उसको तोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो कड़ी 3 आया है, तो कड़ी 3 यानी 3 को अगर हम 2 भागों में ऐसे नहीं तोड़ सकते जो नेचुरल नंबर हो, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, उसमें कोई अपरिमेय संख्या भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर उसमें कोई नंबर ऐसा है जिसको हम ऐसे 2 भागों में नहीं तोड़ सकते कि जो दोनों भाग हमारे क्या हो, नेचुरल हो या परमेय संख्या हो, तो उसमें हम कोई ऐसी परमेय संख्या भी ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखा जा सकता है कि कड़ी 3 किस तरह से प्राप्त हुई है, इस तरह से आप कड़ी 6 भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कड़ी 6 के ऐसे 2 पार्ट बताइए जो आप नेचुरल नंबर में टूट जाए, तो इस तरह से दिक्कत होगी। तो पहला हम क्या करेंगे, कड़ी 5 प्राप्त कर लें, कड़ी 5 प्राप्त हो जाए तो क्या, तो कड़ी 6 प्राप्त कर लेंगे, कड़ी 6 प्राप्त हो जाएगा तो कड़ी 7 प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे अलग अलग हम मान लीजिए, अगर हमको बेसिक से क्लियर नहीं है तो यहाँ से हम आसानी से उस चीज को क्लियर कर सकते हैं। कोई भी वर्गमूल की संख्या है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आया। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अब अगली प्रश्नावली जो है अगले वीडियो में, और बाकी इससे संबंधित अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में समस्या होती है तो आप हमको व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं या डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हैं, तो आसानी से हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। क्लियर? तो चलिए, धन्यवाद।